शाज़िया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसको पता चलता है कि ये सैफ़ी बाबा को हर बात का इल्म कैसे है। काफ़ी हैरान परेशान होती और कहती है कि नहीं, मेरा ये कोई मकसद नहीं था। मैं तो बस गुड्डी को ऐसे ही अपने पास लेके आना चाहती थी। हम लोग असल में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं गुड्डी को लेके। हम लोगों ने दिन रात एक कर दी लेकिन हमें गुड्डी नहीं मिली है। हम बहुत परेशान हैं। देखिए, ऐसे तो हम उसको नहीं बेआसरा छोड़ सकते। जिस पर सैफ़ी हँस देता है और कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की खसलत से मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुका हूँ। मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है। देखो, ये तमाशे मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग उसका क्या करना चाहते हैं। आप लोग उसका ख़ात्मा चाहते हैं। मुझे सब पता है, जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी हैरान हो जाती है शाज़िया और कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। जिस पर सैफ़ी बाबा कहता है कि बस कर दो, इसके बाद ऐसा कुछ भी ना कहना, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे राज़ों से वाकिफ़ हूँ और मैंने हर चीज़ का पता अपने जन्नात से लगवा लिया है, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम फ़िक्र मत करो, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। गुड्डी को ठिकाने लगाना अब हम सबका काम है, लेकिन उसके बदले मुझे भारी रकम चाहिए। और दूसरे नंबर पर नासिर को बिल्कुल पता ना चले किसी बात का, क्योंकि नासिर कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा और गुड्डी के खिलाफ तो वो एक लफ्ज़ नहीं बोलने देता। बहुत परेशान हो जाता है नासिर उनके ये नाटक सुन के और सोचता है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है और कहाँ तक चलेगा। बहुत परेशानी का आलम होता है उसके लिए, लेकिन अभी वो सैफ़ी से कोई बात नहीं करेगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। वो इंतज़ार करेगा और सही और मुनासिब वक्त पर इन लोगों की जड़ें काटेगा और ये लोगों को बताएगा कि इन लोगों ने कितना गलत किया बेचारी गुड्डी के साथ। लेकिन वो ठान लेता है कि अब गुड्डी को कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ेगा। गुड्डी को फ़ौरन लेने के लिए वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है और कहता है कि ये काम बहुत गलत हो चुका है शाज़िया, तुम नहीं समझ रही हो, ये काम नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सैफ़ी को ये सब कुछ पता चलना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये बात आपको भी जाननी होगी। जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गेम चल रही है पीछे, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पर ही पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि एक तो मैं आपको उसके मारने की इतनी अच्छी तरकीब बता रही हूँ और एक आप हैं कि फ़जूल की फ़जूल बातें करके सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है हमें हर कदम फूँक फूँक कर ही रखना होगा। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी ये चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात ये है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको, औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।